तो हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पे। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 10 जिसका नाम है सर्कल। तो आज पढ़ेंगे सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है और सर्कल की कुछ प्रॉपर्टीज जो बेसिक से टर्म है जो हमें एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काफी अच्छा साबित होंगे या काफी यूजफुल होंगे। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज की वीडियो में कवर करेंगे सारे टॉपिक सर्कल के जितने भी यूज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कल। सर्कल होता क्या है? सर्कल बेसिकली एक ऐसा फिगर होता है, 2D फिगर होता है सर्कल, जिसके कोई भी कॉर्नर नहीं होता। सर्कल का आप कॉर्नर देखते हैं क्या? एक 2D फिगर होता है जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता, उसे हम सर्कल कहते हैं। ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट जो सर्कल के सरफेस पे उस पॉइंट से डिस्टेंस जो है सेम होगा, उसे हम रेडियस कहते हैं। ठीक है। सर्कल क्या होता है? सर्कल एक 2D फिगर होता है। सर्कल एक 2D फिगर होता है जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता। ठीक है। एक ऐसा पॉइंट जिसपे सर्कल के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस लगभग सेम होगा, उसे हम रेडियस कहते हैं। देखिए जैसे एज वी नो दैट एज द सर्कल इज द क्लोजेस्ट टू डायमेंशनल geometric figure such that all points on the surface of a circle are the equidistant from the point called the center। मतलब एक ऐसा पॉइंट जिससे कि सर्कल के सभी पॉइंट्स सर्कल के ऊपर जो सरकमफ्रेंस है, जो परिधि है, उसके ऊपर उपलब्ध सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है लगभग समान होगा, उसे हम सेंटर कहेंगे। सेंटर या हिंदी में केंद्रक कहते हैं। केंद्र भी बोल सकते हैं, केंद्रक भी बोल सकते हैं। ठीक है। सेंटर से जब हम डिस्टेंस निकालते हैं किसी भी पॉइंट का, तो वो हम रेडियस कहते हैं उसे। ठीक है। रेडियस। उम्मीद है आपको सर्कल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना है आगे। आगे हमें पढ़ना है सर्कल और लाइंस के बारे में कि लाइन और सर्कल को जब यूज करेंगे, दोनों को कॉम्बिनेशन लेंगे दोनों का, तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती है और क्या क्या रिजल्ट मिलेगा हमें। तो इस ऐसे 3 पॉइंट्स है, 3 पॉसिबिलिटीज है जो कि लाइन और सर्कल को मिला के बनती है। पहली कि लाइन कभी भी सर्कल को काटेगा नहीं। ठीक है। दे कैन बी नॉन इंटरसेक्टिंग, मतलब कभी भी काटेगा नहीं, छुएगा भी नहीं। ठीक है। टच ही नहीं करेगा, सर्कल को कभी टच ही नहीं करेगा। मतलब एक सर्कल होगा आपके पास, उसके बाहर कोई लाइन होगी। ठीक है। तो ये सर्कल को कभी छुएगा ही नहीं, तो काटेगा कैसे? जब छू ही नहीं सकता तो काटेगा कैसे? तो पहली कंडीशन क्या हो गई कि कभी भी काटेगा नहीं, टच नहीं करेगा, नॉट इंटरसेक्टिंग होगा। ठीक है। दूसरी कंडीशन में पढ़ते हैं। सेकंड कंडीशन है कि इंटरसेक्ट तो करेगा लेकिन एक पॉइंट पे। दे कैन बी अ सिंगल कॉमन पॉइंट इन दिस केस द लाइन टच द सर्कल। मतलब ये जो सर्कल है हमारे पास, उसको एक ही पॉइंट पे टच करेगा, उसे क्या बोलेंगे हम? चलिए आगे पढ़ेंगे उसे क्या बोलते हैं। जब एक ही पॉइंट पे किसी सर्कल को लाइन टच करती है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में स्पर्श रेखाएं बोलते हैं। जब वृत्त को जो रेखाएं हैं वो एक ही पॉइंट पर टच करे, एक ही बिंदु पर टच करे, उसे हम स्पर्श रेखाएं बोलते हैं। वो आगे की स्लाइड्स में पढ़ेंगे। बस यहाँ पे हम पॉसिबिलिटीज पढ़ रहे हैं। पहली पॉसिबिलिटी पढ़ी हमने कि लाइन कभी भी सर्कल को टच नहीं करेगा या कट नहीं करेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी कि एक ही पॉइंट पे टच करेगा, एक पॉइंट है उसी पे टच करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पे टच नहीं कर सकता। तीसरी कंडीशन है कि दे कैन हैव 2 कॉमन पॉइंट्स, मतलब 2 कॉमन पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास। जैसे देखिए कोई सर्कल है आपके पास, 2 पॉइंट पे टच कर रहा है या कट कर रहा है। टच तो कर नहीं सकता ना, अब 2 पॉइंट से जा रहा है तो यहां से सर्कल को ये कट ही करके जा रहा है ना, आपको दिख रहा होगा।
तो पहली कंडीशन क्या थी कि टच नहीं करेगा, दूसरी कंडीशन टच करेगा तो एक पॉइंट पे करेगा, तीसरी कंडीशन कि वो दोनों दो पॉइंट्स पे कट करेगा सर्कल को, एक लाइन दो पॉइंट पे कट करेगा सर्कल को। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो में बने रहिए। इसी प्रकार से आपको अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिलेगी जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ सके और आप चैप्टर 10 सर्कल को बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं उसे सॉल्व। तो चलिए टेंजेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि टेंजेंट होता क्या है, फिर भी देख लेते हैं कि अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज द लाइन दैट टच द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। एक ही पॉइंट पे जब टच करेगा सर्कल को कोई रेखा या कोई लाइन, मान लीजिए एक सर्कल है और एक लाइन है हमारे पास और उसे एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, उसे हम बोलेंगे टेंजेंट, उसे हम बोलेंगे स्पर्श रेखाएं। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट, हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखाएं। ठीक है, हिंदी में स्पर्श रेखा बोलते हैं, इंग्लिश में टेंजेंट बोलते हैं। जब कोई भी लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करता है उसे बोलते हैं टेंजेंट। फिर पढ़ेंगे हम सीकेंट क्या होता है। सीकेंट, a secant to a circle is the line that has 2 points in the common with the circle। अगर मैं कॉमन सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, बहुत ही आसान भाषा में बताऊं, तो सीकेंट किसे कहते हैं, ऐसी कंडीशन जब किसी सर्कल को एक लाइन कट करके निकल जाता है। कट करेगा तो दो ही पॉइंट से कट करेगा ना, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। तो जब कोई लाइन जो है किसी सर्कल को कट करके निकल जाता है तो उसे हम सीकेंट बोलते हैं। टेंजेंट वो छू के निकल जाता है एक पॉइंट पे, और सीकेंट क्या होता है, दो पॉइंट से कट करके निकल जाए, और कट करेगा तो दो पॉइंट मिलेंगे हमें। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि द नंबर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट से आप कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे और बताएंगे कि कितने टेंजेंट बना सकते हैं हम। ठीक है, तो पहली कंडीशन है कि इफ द पॉइंट इज द इंटीरियर रीजन, मतलब कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट हो। देखिए आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर कोई पॉइंट हो, तो पहली कंडीशन क्या बोलती है कि अंदर अगर सर्कल के कोई पॉइंट हो तो इससे कितने टेंजेंट को हम बना सकते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं कितने टेंजेंट को बना सकते हैं, बताइए जल्दी कमेंट करके, कमेंट में आंसर आने चाहिए आपके। ठीक है, हम टेंजेंट, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि इससे तो इनफाइनाइट टेंजेंट बना सकते हैं, कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट बताया गया था मैंने बताया था कि टेंजेंट होता है एक सर्कल होता है, उसको एक पॉइंट पर टच करता है कोई लाइन, तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, एक सर्कल को एक पॉइंट पे जब लाइन टच करता है तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। बट ये तो पॉइंट है, वो लाइन सर्कल के अंदर है ना, तो टच नहीं करेगा कभी भी सर्कल को, वो कट करेगा। कट और टच में बहुत ही अंतर है। चलिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझाता हूं क्या अंतर है। जैसे फिल्मों में काफी समय से यूज किया जाता है, काफी बार यूज किया जाता है, आपने सुना होगा कि गोली टक से छू के मुझे निकल गई, हीरो का डायलॉग। ठीक है, तो उसे बोलते छू के निकल जाना। और जब हीरो किसी विलन को चाकू मारता है तो उसे काटता है अंदर की तरफ, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कट करना। तो टेंजेंट क्या, अगर कोई सर्कल है उसके अंदर पॉइंट है तो वो सर्कल को टच नहीं करेगा, वो कट करेगा, तो इससे एक भी टेंजेंट को नहीं बना सकते। ठीक है, आपको यहां पे लिखा भी होगा कि नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉ, एक भी टेंजेंट को हम नहीं बना सकते इस केस में। सेकंड केस देखते हैं, अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हो, सेकंड पॉइंट बोला गया है कि सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हो, सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उससे कितने टेंजेंट बना सकते हैं हम। तो जब सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट होगा
तो एक ही टेंजेंट हम बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक पॉइंट से हम एक ही टेंजेंट को बना सकते हैं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये कोई सर्कल है, यहाँ एक पॉइंट है, इसे एक टेंजेंट बना लिया, यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, यहाँ पे भी तो बना सकते हैं, यहाँ भी तो बना सकते हैं, यहाँ भी तो, तब तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो सर्कल के ऊपर इनफाइनाइट टेंजेंट तो बना सकते हैं, लेकिन आपको बोला गया है एक पॉइंट पे, देखिए जैसे व्हेन अ पॉइंट, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट को बना सकते हैं, एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट को बना सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उससे कितने मैक्सिमम टेंजेंट बन सकते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 1, बस एक ही टेंजेंट को हम बना सकते हैं। अगला है थर्ड कंडीशन कि सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो। सर्कल के बाहर पॉइंट होगा तो क्या होगा, सर्कल के बाहर मान लीजिए पॉइंट P है हमारे पास, तो उससे मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट बना सकते हैं। टेंजेंट का मतलब होता है कि सर्कल को टच करके निकले, और 2 ही पॉसिबल केसेस है। अब आप ये मत बोलना कि इसे मिडल से भी बना सकते हैं, तो वो कट करके निकलेगा। टेंजेंट होता है टच करके निकलने वाला, कट करके नहीं, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं फिर से हमने क्या क्या पढ़ा। बहुत ही छोटा सा टॉपिक पढ़ा हमने। देखिए सबसे पहले हमने सर्कल पढ़ा। सर्कल 2D फिगर होता है जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता, उसे हम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। और एक ऐसा पॉइंट जिससे कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसका एरिया डिस्टेंस सेम होगा, उसे हम सेंटर बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि सर्कल और लाइन के बीच रिलेशन क्या है। अगर सर्कल और लाइन को यूज करें तो क्या क्या कंडीशंस बन सकती है। तो 3 कंडीशंस के बारे में पढ़ी। पहली नॉन इंटरसेक्टिंग के बारे में, कि लाइन सर्कल को कभी टच या कट नहीं करेगी, कभी काटेगी नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन कि काटेगी भी या टच भी करेगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर सकती है। तीसरी कंडीशन पढ़ी हमने कि अगर सर्कल जो है वो अंदर हो, सर्कल को लाइन कट करके निकल सकती है, ठीक है। पहली कंडीशन थी टच भी नहीं करेगी, कट भी नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी। दूसरी कंडीशन थी एक ही पॉइंट पे टच करेगी। तीसरी कंडीशन 2 पॉइंट पे कट करेगी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट होता है जो सर्कल के एक ही पॉइंट पे टच करता है। किसी सर्कल को एक ही पॉइंट पे जब लाइन टच करती है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। सीकेंट क्या होता है, जब किसी सर्कल को 2 पॉइंट से एक लाइन कट करके निकले उसे हम सीकेंट बोलते हैं। टेंजेंट में टच करके निकलती है और सीकेंट में कट करके निकलती है। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखिए जैसे टेंजेंट और सीकेंट। टेंजेंट टी से स्टार्ट होता है और टी से टच स्टार्ट होता है। तो टी से टेंजेंट, टी से टच, तो टी से टच याद रख सकते हैं। सी से सीकेंट स्टार्ट होता है, एस से सीकेंट स्टार्ट होता है, सी से कट स्टार्ट होता है। तो स और क लगभग सेम ही है, एक जैसे दिख रहे हैं, और टी एक जैसे हैं। तो टेंजेंट मतलब टच करके निकलना, सीकेंट मतलब कट करके निकलना। आप याद रखेंगे तो काफी यूजफुल होगा आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। अब बताना आपको, हमने पढ़ा था कि कितने नंबर्स होंगे अगर एक लाइन टेंजेंट, एक पॉइंट जो है टेंजेंट के ऊपर हो, टेंजेंट के बाहर हो, टेंजेंट के अंदर हो, या सर्कल के बाहर हो, सर्कल के अंदर हो और सर्कल के ऊपर हो, तो कितने टेंजेंट को हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि 3 कंडीशंस पढ़ी हमने। पहले कि अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट हो तो उससे हम कभी भी टेंजेंट को नहीं बना सकते, क्योंकि टेंजेंट का मतलब किसी सर्कल को टच करना होता है 1 पॉइंट पे, लेकिन इस कंडीशन में वो कट करेगा। दूसरा हमने पढ़ा कि अगर सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उससे हम एक ही टेंजेंट को बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा कि जो सर्कल है उसके बाहर कोई पॉइंट है तो उससे हम मैक्सिमम 2 टेंजेंट ही बना सकते हैं, ठीक है, जैसा कि यहां पे दिख रहा है आपको। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में इतना ही था, बहुत छोटी सी वीडियो है और बहुत ही काम की वीडियो है। अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, सीख लिया,
तो आप लोगों को एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने में काफी इजी होगा, काफी आसान होगा, चुटकियों में कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, कमेंट में अपना फीडबैक भी दीजिए। मिलते हैं इसकी अगली एक्सरसाइज में, जिसमें सीखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है इस बेसिक कंसेप्ट का यूज करके। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।